इलेक्शन कमीशन 90 दिन में आम इंतखाबात कराए, शेड्यूल का ऐलान भी जल्द किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहते हैं पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, इलेक्शन में ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। बिलावल ने इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से कबल तरक्याती फंड्स रोकना गैर आईनी करार दे दिया। ये सवाल भी कर दिया कि मुल्क में दोगली पॉलिसी क्यों चल रही है। इलेक्शन कमीशन सिंध में तरक्याती स्कीम्स और सैलाब मुतासरीन के फंड्स पर पाबंदी खत्म करे। साबिक वजीर खारजा ने पिछले दौर में इत्तेहादी जुमातों को केसेस खत्म कराने का ताना भी दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी ना माजी में नैब से डरी ना आज डरती है, झूठी खबरों से हमें खामोश नहीं कराया जा सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 1 माह से जायद अरसे बाद दुबई से वतन वापसी। वो खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से कराची पहुंचे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची पहुंचते ही पार्टी रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारी तेज करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात में पुराने सियासी चेहरों पर इन्हसार का फैसला। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबी टिकटों का ऐलान अक्टूबर में करेगा। जिन हलकों में उम्मीदवार कमजोर है, सिर्फ वहां नया चेहरा और मजबूत उम्मीदवार लाया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड की सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी कायद के तौर पर टिकटों की तकसीम पर तौसीक करेंगे। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, परवेज रशीद, इसहाक डार पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। अमीर मुकाम राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। आरिफ अलवी जमहूरी तौर पर मुंतखब होकर 5 साला मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क के चौथे सदर बन गए। 5 साल के आखिरी 17 माह में सदर मुमलकत और PTM हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात तनाव का शिकार रहे। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद ने जलती पर तेल का काम किया। सदर आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात की मंजूरी। हुकूमती अखराजात और गर्दिशी कर्ज़ों को कम करने पर भी गौर। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी के लिए अमली इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में निगरान वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा और मुतालिका इदारों के आला हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाया है। निगरान वज़ारा इक़दामात तेज़ करें। SIFC हुक्काम की ताजरों समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए कोशां है। निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी की SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा, निगरान वज़रा एक टीम बनकर मईशत की बेहतरी के लिए कोशां हैं। मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बोले, सनतें बंद होने और सप्लाई चेन में मसाइल के सबब महंगाई बढ़ी। मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात के फ़रोग़ पर जोर। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का बिजली बिलों पर रिलीफ से मुतल्लिक फैसला पीर तक होने का दावा। केस में बेंच पर साबिक हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी। इत्तेहादी हुकूमत के एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय जजेस को हिरासा करने के लिए दायर की गई। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर और बेतौकीरी की। फैसले में मजीद कहा गया कि अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। ऑडियो लीक्स के बाद वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी। जजिस पर हमले की एक मिसाल 15 मई को सामने आई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। वफाकी हुकूमत ने जलसे के लिए सहूलत फराहम की। वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। साबिक हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ आयद किया था। क्या किसी ने कहा कि हम चैलेंज करते हैं, ये हमारी आवाज़ नहीं है? लीक ऑडियोज का फोरेंसिक करवाया जा चुका है और ये 100% दुरुस्त है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने अदालती फैसले पर सवाल उठा दिया।
अता तारड़ बोले कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला बढ़कर बहुत ज्यादा दुख हुआ। फैसले में ऑडियो लीक से मुतालिक नहीं, इलेक्शन से मुतालिक बात की गई। फैसले में सास की ऑडियो के अलावा सारी बातें मौजूद हैं। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने बिजली जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की। नोटिफिकेशन जारी। वसूली सितंबर के बिलों में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। डॉलर, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए FIA को इख्तियारात मिल गए। निगरान वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास के बाद FIA को कार्रवाइयों के अहकामात जारी। FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर सुबह 10 बजे रिपोर्ट भेजेंगे। उधर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। खाद, चीनी, पेट्रोल समेत ₹2.25 अरब का सामान पकड़ लिया गया। कस्टम एनफोर्समेंट कोयटा ने 1 अरब रुपए मालियत की 1637 टन चीनी पकड़ी। डेरा इस्माइल खान और कराची से हजारों लीटर ईरानी डीजल और पेट्रोल कब्जे में ले लिया गया। डॉलर की कीमत में मजीद कमी। रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता, ₹302.95 की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में ₹3 कमी, ₹304 का हो गया। फी तोला सोना ₹4000 सस्ता, ₹2,12,500 का हो गया। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 8.96% का मजीद इजाफा। मजमूई शरह 26.32% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 32 अशिया की कीमतों में इजाफा और सिर्फ 4 की कीमतों में कमी हुई। दाल मसूर ₹32, दाल माश ₹15.48, दाल मूंग ₹9.73 और चीनी ₹11.48 महंगी। लहसुन 20, टमाटर 15 और प्याज ₹3 बढ़ गई। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹153 और 20 किलो आटे का थैला ₹6 महंगा हुआ। दूध, दही, आलू, अंडे की कीमतों में भी इजाफा। जितनी लूटमार गुज़श्ता 1.5 साल में हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। PDM के पास वक्त कम था, हाथ मरोड़ कर लूटते रहे। परवेज खटक का मानसहरा में जलसे से खिताब, बोले हमने PDM और चोरों के खिलाफ पार्टी बनाई है। तहरीक इंसाफ में आया कि इनकलाब आएगा मगर कुछ नहीं हुआ। हम उन बेईमानों की वजह से लुट गए हैं। पार्टियां अपने मंशूर देती हैं मगर उन पर अमल नहीं करती। जब हुकूमत बनती है तो वही लूटमार होती है। सदर PTI परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत बारस गिरफ्तारी पर पुलिस को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। परवेज इलाही का पुलिस के साथ जाने से इनकार, कहा अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अदालत ने अडियाला जेल भेजा है, आप पहले वाले काम ना करें। अब अडियाला जेल के लिए गाड़ी कौन देगा? पाकिस्तान में सीनियर अफगान सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, तुरखम और चित्राल में दहशत मुखालिफ इस्तेमाल रोकना होगा। मुल्क की मुआशी बदहाली के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग। ज़राए FIA के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से जायद हो गई। इब्तदाई तौर पर स्टॉप लिस्ट में आला ओहदेदारों के मुआवनीन के नाम शामिल। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के करीबी साथी और अफसरान स्टॉप लिस्ट में शामिल। स्टॉप लिस्ट में हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान शामिल हैं। PTI की फंडिंग करने वाली शख्सियात के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल। कराची में पानी माफिया के खिलाफ 92 न्यूज की कवरेज पर एक्शन। कराची वाटर कारपोरेशन का कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से पानी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। 92 न्यूज ने गैर कानूनी हाइड्रेंट और पानी चोरों की फहरिस्त हासिल कर ली। पहले मरहले में कराची के 200 बड़े पानी चोरों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आर्ट्स कौंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज दूसरा रोज होगा। फेस्टिवल में उर्दू और इंग्लिश समेत मुख्तलिफ जबानों के 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। थिएटर फेस्टिवल 1 महीने तक जारी रहेगा।